Assalamu alaikum second year. How are you? I hope you all are fine and enjoying this online session. So I am going to teach you lecture number 4 of chapter number 1, that is all about the osmoregulation in animals. In the last lecture you have studied about the osmoregulation in plants. ठीक है, तो आज हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर osmoregulation किस तरह से होती है ये पढ़ना है। तो इस स्लाइड पे देखें क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ osmoregulation एनिमल्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज फॉलोइंग। ठीक है, कि अगर हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन का क्या हिसाब किताब है, ठीक है, क्या मोड है उसका, तो इस तरह से एनिमल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। फर्स्ट इज़ ओस्मो रेगुलेटर एंड सेकेंड इज़ ओस्मो कन्फर्मर्स। अब वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या हैं ये दोनों। ओके, इस स्लाइड पे देखें। अच्छा, पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं डायरेक्ट आपको ओस्मो रेगुलेटर्स और ओस्मो कन्फर्मर्स की डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। सिंपल से एग्जांपल के ज़रिए से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, तो आप डेफिनेशन खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हियर इज स्टैंडिंग अली एंड व्हाट इज़ ही सेइंग? ही इज सेइंग दैट आई नीड वाटर टू सर्वाइव, आई टेक वाटर विद डाइट, आई कीप बैलेंस ऑफ वाटर इन माई ब्लड। ये क्या कह रहा है कि उसने कहा कि मुझे सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत है। सेकंड थिंग उसने कहा कि मैं जो डाइट लेता है, जो वो फूड लेता है, वो उसके ज़रिए से साथ उसके वाटर भी लेता है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए उसको वाटर की ज़रूरत है, तो वो डाइट के ज़रिए से वाटर लेता है। अब वो क्या करता है कि डेफिनेटली वाटर लेता है, तो उसको अपने अंदर वाटर को बैलेंस भी वो करता होगा, तो वो ब्लड के ज़रिए से उसको बैलेंस करता है। किस तरह से? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर के ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा मटीरियल होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वाटर को बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। ये सारी चीज़ें अब अली ने कही हैं। तो नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि अली क्या है। इट मीन्स अली इज़ ओस्मो रेगुलेटर बिकॉज ही इज़ शोइंग ओस्मोटिक बिहेवियर। अब वो एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी का वाटर बैलेंस करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वाटर बैलेंस करने की, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स। वो ओस्मोटिक बिहेवियर शो करते हैं। ओस्मोटिक बिहेवियर शो करने का मतलब यही होता है कि वो वाटर बैलेंस करते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि अली भी वाटर बैलेंस करता है, उसको नीड है अब वाटर इस्तेमाल करने की। ठीक है, उसको वाटर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो इन सारी चीज़ों का यही मतलब है कि वो वाटर को बैलेंस करता है, उसको पानी की ज़रूरत है, वो डाइट के साथ वाटर लेता है। तो क्या निचोड़ निकलता है कि वो एक ओस्मो रेगुलेटर है। इससे आपको अब डेफिनेशन पता लग जाएगी कि ओस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं। वो एनिमल्स जिनको अपनी बॉडी का जो वाटर है वो बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। समझ आ गई मेरी बात की? ओके, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन, बट व्हाई इज़ ही शोइंग ओस्मोटिक बिहेवियर? कि वो ओस्मोटिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है? हेयर इज़ द आंसर, बिकॉज अली इज़ नॉट आइसोटोनिक टू हिज इन्वायरमेंट। ओके, ये सिंपल सी बात है। हम लोगों ने आइसोटोनिक के बारे में पहले पढ़ा था। आइसोटोनिक क्या होते हैं? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट जिसमें आउटर और इंटरनल कंडीशंस जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, आइसोटोनिक होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अली अपने इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक नहीं है। इट्स मीन के इन्वायरमेंटल वाटर कंडीशंस डिफरेंट है और अली के अंदर की जो वाटर कंडीशंस है वो डिफरेंट है। दैट्स मीन कि अली नीड्स टू रेगुलेट हिज वाटर। ठीक है, तो इट्स मीन कि अली इज़ नॉट आइसोटोनिक टू इट्स इन्वायरमेंट। समझ आ गई मेरी बात की? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हिज बॉडीज़ वाटर मेकअप डजंट मैच टू इन्वायरमेंटल वाटर मेकअप। वही सिंपल सी बात है कि उसके बॉडी का जो वाटर मेकअप है वो इन्वायरमेंट के मेकअप से मैच नहीं करता, आइसोटोनिक नहीं है वो। ठीक है, डिफरेंट है, तो इस वजह से उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स। ओके, जिस तरह मैंने आपको अली की एग्जांपल दी, ओस्मो कन्फर्मर्स को समझाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल ही दूंगी। तो यहाँ पे एग्जांपल है स्पंजिस की। बेटा, स्पंजिस समंदर के अंदर की क्रिएचर्स को कहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट एनिमल्स। ठीक है, तो स्पंजिस अब क्या होते हैं? व्हाट आर दे सेइंग अबाउट देमसेल्व्स? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं अपने बारे में कि वी आर एक्वेटिक। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम पानी में रहते हैं। वी आर आइसोटोनिक विद इन्वायरमेंट। सिंपल सी उन्होंने डायरेक्ट बात कर दी है कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक है। इट्स मीन कि जितना इन्वायरमेंट के अंदर पानी की जो कंडीशंस है वही इनकी बॉडी के अंदर है। अब देखिए वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना समंदर में। ठीक है, तो वो वाटर का इनटेक करते रहते हैं, वाटर उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर बैलेंस हो जाता है। उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको वाटर गेन या लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली उनका जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक है, इस वजह से उनको वाटर बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। That's why they are called osmo conformers.
ओके, अब होता, पहले हम लोगों ने एनिमल्स की सिर्फ कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है, कि जो किस तरह से मोड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। अब एक और कैटेगरी है, वो ये कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर भी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का मोड डिफरेंट हो सकता है। समझ आई। अब वो इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले मैरीन हो सकता है, जो आपको पता है समंदर का पानी होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर और फिर टेरेस्ट्रियल। बेटा एक और मैं यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात बता दूँ, ठीक है, कि टेरेस्ट्रियल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेजर्ट आ जाते हैं, इसमें लैंड आ जाती है और इसमें आइस भी आ जाती है। समझ आ गई। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों में किस तरह से होता है। ओके, पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लैंड है, डेजर्ट है, आइस है। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो उसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर, जो दोनों आज हमने पढ़नी है। लेकिन टेरेस्ट्रियल के अंदर हमने ये तीनों सेपरेटली नहीं पढ़नी। टेरेस्ट्रियल सिर्फ एक ही पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट को डिस्कस करना है, दैट इज़ अबाउट मैरीन, कि अगर मैरीन कंडीशंस हों तो उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे तीनों जो, ठीक है, कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसके अभी थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है कि किस तरह से उसके अंदर वाटर कंडीशंस हो सकते हैं, या आइंस की कंडीशन उसके अंदर किस तरह से हो सकती हैं, सॉल्ट की, सोल्यूट की कंडीशन उसके अंदर किस तरह से हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैरीन। मैरीन आपको पता है कि वो बॉडी होती है, वाटर बॉडी, जिसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपरटोनिक भी कह सकते हैं। आप लोगों को बेटा याद होगा जब हम लोग हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक वो होता है जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो वाटर को बॉडी से बाहर मूव करना। आउटर कंडीशंस में सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको डिज़ोल्व करने के लिए वाटर को बॉडी से आउटसाइड मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो मैरीन के अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, इस वजह से उसकी कंडीशंस कौन सी होती हैं? हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं। आपको पता है कि जहाँ पे सोल्यूट्स और आयंस की मिकदार ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो है इंसान डूबता नहीं है उस पानी के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इस वजह से डूबते नहीं हैं लोग, ठीक है। उसके बाद है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है और कंडीशंस हाइपोस्मोटिक होती हैं। इट्स मीन कि आउटर कंडीशन साल्ट्स की कम होती हैं और इनर कंडीशंस अगर देखें तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। समझ आई। हाइपोस्मोटिक में हमने यही पढ़ा था। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के अंदर वाटर की कंडीशन कम मिकदार होती है तो उनको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैरीन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं मैरीन के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि जो मैरीन का वाटर कंडीशन है उसको हमने क्या कहा? हाइपरटोनिक। समझ आ गई। जिसके अंदर सॉल्ट्स की आउटसाइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एनिमल्स की बॉडी के अंदर पानी जो है वहाँ से मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाहर की तरफ, ताकि सॉल्ट्स को वो डिज़ोल्व कर सके अपने अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद है गेन ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ सोल्यूट्स। समझ आ गई मेरी बात की मैरीन इन्वायरमेंट हो तो गेन ऑफ वाटर होता है, क्योंकि वाटर जो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है तो उनको क्या होता है, उन्होंने तो अपने जो बॉडी के अंदर वाटर है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाटर का जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें फ़िशेज़ आ जाती हैं। अब फ़िशेज़ के अंदर गिल्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि आयंस के लॉस के लिए और वाटर के गेन के लिए यूज़ होते हैं। समझ आ गई मेरी बात की। अब नीचे वाली लाइन पे देखें क्या लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग एटीपी। अब देखें बहुत ज़्यादा जब सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाती है। एटीपी किसके ज़रिए से आयंस का लॉस होता है, ठीक है, ताकि जल्दी से वाटर बैलेंस हो सके। उसके बाद क्या होता है कि जो ज़्यादातर फ़िशेज़ होती हैं ना वो यूरिया उनके अंदर स्टोर होता है और आपको पता है कि यूरिया एक टॉक्सिक मटेरियल है। तो क्या होता है कि फ़िशेज़ उस यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए पहले उसको लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ TMO। TMO क्या है? ट्राई इथाइल अमीन ऑक्साइड। समझ आ गई। TMO जो है वो यूरिया से लेस टॉक्सिक होता है, तो यूरिया से उसको TMO के अंदर फ़िशेज़ कन्वर्ट करती हैं, फिर उसको एक्सक्रीट करती हैं।
अब यहाँ पे सो दे आर अडॉप्टेड टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। अब देखें कि इट्स मीन कि ये जो TMO वाली है ये एक अडॉप्टेशन है फिशेस की। तो जो भी मेरीन वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट इस तरह से कर लेते हैं ताकि वाटर का गेन मैक्सिमम हो सके और वाटर का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके और जो आयंस का लॉस है वो ज़्यादा हो सके। ठीक हो गया। ये एक देखिए बच्चों एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन की मेरीन में दी हुई है। तो पहले देख लेते हैं कि गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स आयंस फ्रॉम फूड। समझ आ गई मेरी बात की, वाटर और सॉल्ट्स किस तरह से फिशेस के अंदर जाते हैं, फ्रॉम द फूड। अब ये जो लाइट ब्लू कलर है, ठीक है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डार्क ब्लू कलर है वो सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नोटिस कीजिएगा। एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट साइंस फ्रॉम गिल्स, गिल्स के ज़रिए से एक्सक्रीशन होती है सॉल्ट्स की। उसके बाद है ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू द गिल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद है गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम सी वाटर, वाटर का या सी वाटर भी उसके लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आइंस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनी। समझ आ गई मेरी बात की। तो ये स्कैंटी उसका पार्ट होता है जहाँ से ये ना वाटर का जो है वो या आयंस की जो है वो एक्सक्रीशन होती, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही हम लोगों ने पढ़ना था। थोड़ा शॉर्ट था लेक्चर लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।